संजू सैमसन की कहानी बड़ी निराली है यार, क्योंकि इतने सालों से कह रहे हैं भाई इनको ये हैं, कितने साल हो गए यार इनको, फिर टीम में है नहीं है, बाहर हैं अंदर हैं, लोग कहते थे यार इनको लंबे चांस ही नहीं मिले, कभी देखा हमने कह रहे यार पिछले 4 साल में सिर्फ 15 मैच ही खेले हैं ये, फिर ये कुछ 12-18 महीने टीम का परमानेंट हिस्सा बने, इनको ओपनर बनाया, सफलता भी मिली, फिर उसके बाद उनकी जगह चली गई, फिर नीचे हो गए, फिर ऊपर भेजा, फिर बाहर हो गए, फिर अंदर हो गए, फिर बाहर हो गए, फिर अंदर हो गए, और अब 3 मैच इन्होंने अपने बल्ले से जिताए। बिल्कुल, क्या कहानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहानी है, और ये भी दिखाता है कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। क्योंकि दुनिया तो वैसे ही आपको गिराने को देख रही है, नॉक करने को देख रही है, अगर आपका आत्मविश्वास चले जाए तो सबसे आसान है गिराना। और वहां पे जब ये सब हुआ है, और उनके खुद के मुंह से जब आप सुनते हैं कि अरे 5 मैच में मैंने इतनी कोशिश की कि मैं उस टीम का हिस्सा होना चाहता था, और वही थे, वही प्रबल दावेदार थे, बाकी को तो ऐसा कवर लेके आए थे, और आपकी परफॉर्मेंस ऐसी गई कि आपकी जगह किसी और को जगह मिल गई। और उसके बाद जब मौका मिला टू हैव दैट बिलीफ कि मैं अपना कर सकता हूं, या क्या अंदर अपने अंदर झांक के देखना बहुत बड़ी चीज है। हर प्लेयर को करना पड़ता है, हर इंसान को करना पड़ता है कि अगर हमने कुछ गलत किया इससे बेहतर कैसे हो सकते हैं, और वो संजू सैमसन ने किया, अपने आत्मविश्वास को गिरने नहीं दिया, और उसी की कहानी है ये। और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी थी इस मैच के पहले कि देखिए अब हमने इसके मैं ज़रूर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, मैं इस 11 में होना चाहता था इस विश्व कप में, एंड आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में कभी कभी जो दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेयर होते हैं वो भी कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो कहते हैं कि मैं सामाजिक माध्यम पे नहीं हूँ, तो ये इसने मुझे बड़ी मदद करी कि मैं सही दिशा में सोच सकूँ, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं किस दिशा में अब निकल चुका हूँ, इससे मैं बड़ा खुश हूँ। तो ये भी मैं कह रहा था संजू, अब एक थोड़े दिनों के लिए सोशल मीडिया ऑन कर लो, क्योंकि बड़े गुणगार हो रहे हैं आपके यार, सुन लो मजा आएगा। बिल्कुल, देखिए जो भी चीज़ आपको वो बैलेंस प्रदान करेगी, वो फोकस प्रदान करेगी, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। तो इस वक्त संजू के लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे आपने कहा काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए जी, मतलब उस तरीके का कंपटीशन भी आपको इस टीम में नज़र आ रहा है ना। देखिए रिंकू ने भी इस टीम में थोड़ी सी जगह छोड़ी है, तो उसके बाद उनको वापस आना उतना ही मुश्किल हो गया। देखिए पर्सनल ट्रेजेडी हो गई, जो भी मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन संजू के साथ भी कुछ वैसे ही हो रहा था कि जिस तरीके से आप चाह रहे थे चीज़ों को होना, उस तरीके से हो नहीं रही थी। और कोई दूसरा खिलाड़ी आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करके फिर वो आपकी जगह ले गया था कि ईशान किशन ने उस तरीके से इम्पैक्ट किया था, फिर इनको वापस क्या कर सकते हैं बतौर खिलाड़ी, आप जो चीज़ आपके कंट्रोल में वही कर सकते हैं ना, कि मौके के इंतज़ार में रहो, कि जब आपको मौका मिलेगा तब आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी है। तो संजू के साथ कुछ मुझे लगता है वैसे देखने मिला है कि वो उतार चढ़ाव आ गए, उसके बाद एक ऐसा मकाम आ गया ना जहाँ पे वो जो एक्सटर्नल नॉइज था वो अफेक्ट करना बंद हो गया। क्या पता है कि जो मौका है यही है और इसी में मुझे करना है, और वो फिर एक कदम के बाद अगला कदम, अगला कदम के बाद अगला कदम, तो ये 3 ऐसे पारियां मुझे लगता है उनके बल्ले से देखने मिली है, और उस जोन में नज़र आए कि अगर आप देखोगे ना कि एक फीलिंग ऐसे आती है कि आप देख रहे हो किसी को जोन में होता है बंदा, मतलब कि ये संजू के साथ ऐसे था कि इमोशनलेस, मतलब कोई खिलाड़ी जैसे विराट कोहली को आप देखते हो कि जब जोन में होते हैं ना तो जोश ज़्यादा होता है, संजू के साथ ऐसे देखने मिला कि जब जोन में है ना तो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल आइसबर्ग की तरह कूल, ज्यादा रिएक्शन देता नहीं है वो। और तीनों पारियों में अलग चीज भी देखने मिली है ना, कि ऐसे नहीं कि आप सिर्फ लगातार शॉट लगाए जा रहे हो, ऑप्शंस किस तरीके से चूज करना, अपने आप को बैक करके थोड़ा सा डिफेंस भी करते हुए नजर आए इंग्लैंड के गेम में भी, आज के गेम में भी, और बार बार अंपायर से पूछते भी नजर आए कि कितनी गेंदें बची है। तो वो कंप्यूटर जैसे चलना चाहिए ना, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। तो अब आप देखिए कि ये जो ह्यूमन स्टोरी है और उसका जो एक केक बना है, उस पे चेरी क्या लगा है कि इन 3 पारियों के बाद इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप जज किया गया है। तो एक तो इनके पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, वो मेडल है, और साथ ही में इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया है। कितनी बड़ी बात है ये, मतलब इतिहास रचा है इन्होंने 100%। और सोचो ऐसा भी नहीं कि पूरा टूर्नामेंट खेलें, जी हाँ, पूरा टूर्नामेंट ना खेलने के बावजूद जो छाप छोड़ी है, और उसके वजह से ये हुआ है। एंड कमाल का, मुझे तो आज दुख हो रहा था, इनफैक्ट पिछले मैच में भी हुआ, मैं बहुत वो चाहता था कि आई नो माइलस्टोन्स नहीं देखते हम T20 में,
पर मैं चाहता था कि वो 100 करें। दोनों पिछले मैच में भी 82 या कहीं रह गए थे और इस मैच में तो बहुत अच्छा मौका था, इतना वक्त पड़ा था और जिस हिसाब से वो चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार 100 पार करेंगे तो वो जो स्कोरिंग रेट है वो और भी बढ़ेगा। पर कमाल है, मतलब ये दर्शाता है कि नेवर गिव अप। सबसे बड़ी बात सबको, ये जो प्लेयर्स जितने भी देख रहे हैं, नेवर गिव अप। आपका अगर ऐसा लगे कि बहुत खराब दिन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है, कहीं ना कहीं वो आशा की किरण कहीं आपके हाथ आती है जो ऐसी बन जाती है कि उसके बाद आप पीछे नहीं देखते। तो नेवर गिव अप, अपने आत्मविश्वास पे आंच आने देना पर ठोकर मत खाना और उसको गिरने मत देना।